दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। कई कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ पे राहुल गांधी भी थे। तो राहुल गांधी को लोगों का कहना था हमारा राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा राजा कैसा हो और वही लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा हो, तब इसको क्या कहा जाए। मतलब इन लोगों को तो इतना मालूम ही होना चाहिए कि यह लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र में राजा नहीं होता है, जनता का सेवक होता है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, तो जो भी प्रधानमंत्री बनता है वह जनता का सेवक होता है। इन लोगों को इतना जानकारी रहना चाहिए। और ये हाल है, कहना क्या चाहिए और क्या क्या रहे हैं लोग, तो थोड़ा सा इस वीडियो में आप लोग देख लें, उसके बाद फिर आगे बात हो। राजा बनना भी नहीं चाहता और मुझे इस कॉन्सेप्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इस कॉन्सेप्ट के पूरी तरीके से खिलाफ हूँ। क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, सुनिए जरा। नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं राजा के अगेंस्ट हूँ, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से वो राजा वाला जो कॉन्सेप्ट था वो सीधे तौर पर उन्होंने धराशायी कर दिया पहले ही कि भारतीय जनता पार्टी उनको राजकुमार कहती चली आई है। दोस्तों, खुद मोदी जी, राहुल गांधी ने यहां पर उसको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। अच्छा, एक और बड़ा खुलासा किया। जब कृषि कानूनों के खिलाफ, 3 काले कानूनों के खिलाफ देश के किसान बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर मर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी को सरकार क्या कर रही थी, धमका रही थी। राहुल गांधी ने आज उसी कार्यक्रम में इस बात का खुलासा किया और कहा कि मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था तो अरुण जेटली जी ने मुझे धमकाने के लिए भेजा था। अरुण जेटली को सरकार ने उनको धमकाने के लिए भेजा था और अरुण जेटली ने उस वक्त राहुल गांधी को धमकाते हुए कहा था कि अगर तुम कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। साफ तौर पर राहुल गांधी ने अरुण जेटली को टक्कर सा जवाब दे दिया था। दोस्तों, जरा जो इस ये पूरा जो बयान है, ये बाकायदा न्यूज़ 24 ने कोट करके छापा है। उस कार्यक्रम का वीडियो बयान भी आपको उपलब्ध ही हो जाएगा। दोस्तों, उधर एक बड़ा खुलासा हुआ इस देश की मीडिया को लेकर के, वो मीडिया जो गोदी नहीं बना, जिसको गोदी बनाए जाने की तो सुन लिया आप लोगों ने, और थोड़ा सा सुन लें कि कुछ लोग इस देश में ऐसा कहने वाले हैं कि रूस भारत का परम मित्र है, यानी दुनिया अगर नहीं साथ देगी तो रूस साथ देगा भारत का। तो रूस कितना साथ देगा भारत का, इस बारे में भी थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, उसके बाद तब फिर आगे बात हो। कैसे सरकार विपक्ष के नेताओं को खुलेआम धमकाने भेज रही थी, अपने चेले चपाटों को। न सिर्फ नेताओं को धमका रही थी, बल्कि एक ताजा मामला अभिषार शर्मा से जुड़ा हुआ है। अभिषार शर्मा वरिष्ठ कैसे भारत का पुराना दोस्त रशिया आज भारत के साथ नहीं खड़ा है, कैसे चाइना के साथ एक तरीके से मिल जा खड़ा हुआ है। दोस्तों, वो तस्वीरें दिखाऊंगा और भारत के भीतर चुनाव आयोग की बेईमानी को लेकर के राहुल गांधी का जरा ये हेडलाइन देखिए, क्या लिखा हुआ है इसमें। विश्व गुरु साइलेंस्ड बाय चाइना एंड साइडलाइंड बाय चाइना एंड रशिया। China refused to form any separate bloc with India to help counter US tariff. Russia not interested either. सीधे तौर पर अब वो कयास पूरी तरीके से फेल हो गए, वो कयास पूरी तरीके से निराधार साबित हो गए, जिसमें यह कहा जा रहा था कि दुनिया भर में अमेरिका की दादागिरी को काउंटर करने के लिए एक ब्लॉक बनाया जाएगा जिसमें रशिया होंगे, जिसमें चाइना होंगे, जिसमें भारत होगा, जिसमें ब्राजील होगा और जिसमें तमाम सारे वर्ल्ड साउथ के कंट्रीज भी होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाइना ने साफ तौर पर साफ कर दिया कि उसका कोई इरादा नहीं है किसी ऐसे ब्लॉक को, खास तौर पर इंडिया को रखने का ऐसे ब्लॉक में। यानी कि सीधे तौर पर भारत को
उस ब्लॉक से भी अलग थलग करने का काम शुरू हो चुका है, जिसकी आखिरी उम्मीद बची थी कि उसमें एक तरीके से एक साथ मिलकर के अमेरिका के खिलाफ कुछ ऐसा किया जाए जिससे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी को खत्म किया जा सके, चैलेंज किया जा सके। लेकिन उस पर भी अब चाइना ने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, हम इंडिया के साथ कुछ नहीं करने जा रहे, हम इंडिया को किसी ब्लॉक में नहीं रखेंगे। और रशिया ने भी कह दिया, रशिया भी कह रहा हम नहीं चाहते, हम भी किसी ऐसे ब्लॉक में नहीं रहेंगे, साफ तौर पर एकदम मना कर दिया। तो दोस्तों ये अपने आप में बड़ा झटका। इससे पहले आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, 25% टैरिफ लगा दिया, पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर ली, और ऑयल डील तो की साथ में ये भी कह दिया कि क्या पता कल भारत को पाकिस्तान तेल बेचे, ये भी कह दिया। और दूसरा, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक बता दिया। और हमारे विश्वगुरु मुंह में 4 लीटर फेविकोल पी करके बैठे रहे और एक लफ्ज नहीं बोल पाए। पूरा देश डोनाल्ड ट्रंप की इस दादागिरी के आगे एक तरीके से एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन शर्मिंदा इस देश की राजनीति ने कर दिया, इस देश की सरकार ने कर दिया। दोस्तों अब एक और बड़ी खबर, इस देश के भीतर लोग क्या कर रहे हैं। दोस्तों चुनाव सुन लिया आप लोगों ने, ये हाल है तो कैसे गाड़ी चलेगी, ये तो सोचने वाली बात है। और कहने वाले क्या क्या कह रहे हैं आप लोग देख ही रहे हैं। तो चाइना के बाद छोड़िए, अमेरिका पहले जो है बवाल खड़ा किया भारत के खिलाफ, पेनाल्टी 25% टैरिफ 25% ये तो लगाया है, साथ में पेनाल्टी भी लगाने की बात किया अमेरिका, जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी आज तक नहीं दे पाए, हो सकता है भविष्य में भी न दे पाए। और आप लोग देख ही रहे हैं कि लाइन कर गई, चीन भी जो है चीन तो साथ था ही नहीं, रूस साथ था, तो रूस ने भी जवाब दे दिया कि हम भारत के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। और इस मामले में जो राजा वाली मांग कर रहे थे कि हमारा राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, इस बारे में राहुल गांधी ने एक पोस्ट लिखा है। उस पोस्ट को मैं पढ़कर बता रहा हूँ। मैं राजा नहीं हूँ और मैं राजा बनना भी नहीं चाहता, मैं राजा के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष। ये आप लोग देख लें, ये रहा पोस्ट राहुल गांधी का। तो सही है इनका कहना, यानी राहुल गांधी का कहना सही है कि लोकतंत्र में राजा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, राजा राजतंत्र में होता है। लोकतंत्र में वही प्रधानमंत्री यानी जो जनता का सेवक होता है, तो प्रधानमंत्री जनता का सेवक होता है। और इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, जो सही है वह कहें, गलत किसी को भी नहीं कहना चाहिए। और गलत आदमी कहेगा, एक कहेगा तो 10 सुनेंगे, तो वही वो भी कहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि विश्वगुरु जो होने वाला है, तो अभी तो विश्वगुरु होने में ये हाल हो गया, और जिस दिन विश्वगुरु हो जाएगा उस दिन क्या हाल होगी। इन सब बातों पे विचार करें आप लोग, भाईचारा बना के रहें। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।